हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो हम लोग डीआई कुछ लेके आए हैं मेंस के लिए। ठीक है, थोड़े अच्छे लेवल का है। ठीक है, तो अच्छे से देखो, क्योंकि देखो मेंस में अच्छा स्कोर करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है तुम्हारा डीआई के ऊपर कमांड। तो देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग अपने तरीके से और कर सकते हैं। तो देखो, पहली बात तो आती है कि डीआई में जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चार्ट बना लें। ठीक है, चार्ट बनाने के बाद तो फिर तुम्हारे लिए इजी रहता है। चलो, अब इसमें देखो, शॉपकीपर परचेज 5 डिफरेंट आइटम्स MNPQR at different prices and marked all of them above the cost price separately and sold them at different discounts. ग्राफ में तुमको जो है मार्कअप अमाउंट दिया हुआ है वाई पे, और एक्स पे इधर तुमको डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, चलो 4 आइटम है MNPQR। MNP ये 4 आइटम है। इसमें तुमको दिया हुआ है सीपी है, ठीक है, मार्कअप प्राइस है और सेलिंग प्राइस है। एक बोल रहा है कि डिस्काउंट भी है। ठीक है, ये फिगर हम लोग लिख लें। देखो, ये तो क्या है ना कि डिस्काउंट तुम्हारा इधर दिया हुआ है परसेंटेज में, और ये मार्कअप अमाउंट दिया हुआ है। तो एम तुम्हारा 100 रुपये ज़्यादा में बेचोगे। एम का हम लोगों ने कर लिया +100। एन हम लोग 300 रुपये ऊपर में बेच रहे हैं। चलो, पी तुम्हारा 200 रुपये ऊपर में है। क्यू तुम्हारा 250 रुपये ऊपर में है। और आर तुम्हारा 300 रुपये ऊपर में है। फिर डिस्काउंट की बात करो, एम तुम्हारा 20% डिस्काउंट में है। एन तुम्हारा 15% डिस्काउंट में है। पी 10% पे, पी और आर 10% पे है। और क्यू तुम्हारा 30% पे है। चार्ट का काम यहाँ ख़त्म हो गया। ठीक है, इसके बाद कुछ डाटा दिया हुआ है। कंबाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम एम एंड एन इज 2300। एम प्लस एन इजकल टू 2300। ठीक है, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम पी टू क्यू इज 1:2। कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम आर इज 200 मोर देन दैट ऑफ आइटम क्यू। आर तुम्हारा क्यू प्लस 200 है। शॉपकीपर सफर्ड अ लॉस ऑफ 12.5% आफ्टर सेलिंग आइटम क्यू। क्यू का जो है तुम्हारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, अब में देखो कि 12.5% मतलब 1/8 लॉस उसने सफ़र किया। इसका मतलब उसने 8 रुपये की चीज़ 7 रुपये की बेची, है ना भाई। 8 का ही तुम्हारा 12.5% 1 होगा। ठीक है, तो अगर 12.5% का लॉस है तो इसका मतलब 8 रुपये की चीज़ 7 रुपये की उसने बेची। ठीक है, नेट प्रॉफिट अर्न बाय द शॉपकीपर आफ्टर सेलिंग ऑल 5 आइटम इज 105। चलो, प्रॉफिट एक अलग कर लो। प्रॉफिट टोटल बोल रहा है 105। अब हम लोगों को देखो, इस पूरे कहानी में इतना जो हम लोगों ने पूरा डाटा ले लिया, अब मेरे पास एक ही तरीका है जहाँ से कि हम लोग कुछ निकाल सकते हैं, वो है क्यू का। क्यू का ही दिया हुआ है कि उसने 1/8 उसको लॉस हुआ है। ठीक है, तो तुम 250 अमाउंट एब्सोल्यूट दिया हुआ है, तो जो भी तुम प्राइस लोगे इसका सीपी, ठीक है, वो 7 का सीपी तुम्हारा 8 का मल्टीपल होगा। ठीक है, उसके बाद 30% लॉस में बेचोगे। ठीक है, तो 7 का मल्टीपल होगा। यही है, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं।
8 का है तो पहले तो 800 रुपये लेके देख लेते हैं। अगर मैंने इसको 800 लिया तो SP मेरा 700 होना चाहिए। अब देखो 800 अगर तुमने CP लिया तो 800 प्लस 250 कितना आ गया 1050। 1050 का अगर 30% करोगे तो 700 नहीं आएगा, क्योंकि 1000 का 30% लॉस पे 700 का आएगा। इसका मतलब ये नहीं चलेगा क्या। तो मुझे इस फिगर को 800 तो चला नहीं, अब 800 के ऊपर जाओ। 800 के ऊपर जाओगे तो अब 900 तो लेंगे नहीं, फिर 1000 लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको 1000 लेता हूँ क्या, तो 1000 का 250 ऐड करूँगा तो 1250। 1250 का 30% मैं माइनस करूँगा, तो 1250 का 30% मतलब 375। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया 1250 माइनस 375। ये चेक कर लो, ये तुम्हारा आ गया 825। ठीक है, 825। अब ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये पहले एक बार चेक कर लो। अगर आ रहा है तो इसका मतलब यहीं से हम लोग सारा कर लेंगे। 125 इंटू 8, ठीक है, 125 इंटू 7 करोगे, नहीं कुछ तो गलत कर लिया, नहीं फिर नहीं, ये ना हम लोगों ने कुछ 825 नहीं आएगा ना, 875 आएगा ना। 1250 है ना, 12 माइनस 375 करता तो 825 आता, 875 आ रहा है। तो 125 इंटू 8, 125 इंटू 7, 875 तुम्हारा आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा डाटा यहाँ पे बैठ गया, एक फिगर मुझे मिल गया। वो क्या मिला तुम्हें, इसका CP 1000 रुपये, Q का CP मेरा 1000 रुपये है, तो ये मेरा 1250 है और ये 875 है। यहाँ पर मेरा लॉस आ रहा है 125 का। लॉस हम लोग बाद में कर लें यार, लॉस हम लोग बाद में कर लेते हैं, कलर का इशू रहेगा। ठीक है, चलो अब तुम्हारा एक फिगर अगर आ गया तो अब क्या आ रहा है कि R इजकल टू Q प्लस 200, तो ये मेरा आ गया 1200, ये मेरा आ गया 1500। सेलिंग प्राइस 1500 का 10% 150 माइनस करके 1350। ठीक है, P तुम्हारा P/Q 1:2 है, तो P तुम्हारा 500 आ जाएगा। 700 का 10% माइनस करोगे 630, सेलिंग प्राइस इसका आ जाएगा 630। M और N का दिया हुआ नहीं है, अब हम लोगों को चाहिए होगा, ठीक है, प्रॉफिट वाला पार्ट। चलो अब प्रॉफिट वाले पार्ट में क्या है कि देखो यहाँ पर तुमको 130 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल तुमको बोला हुआ 105 रुपये का प्रॉफिट है, तो यहीं से हमें इसको निकालना पड़ेगा। चलो 130 यहाँ आ गया, यहाँ पर तुम्हारा 125 तुम माइनस में चल रहे हो, और यहाँ पर तुम्हारा 1200, 1350, 150 प्लस में चल रहे हो। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, 150 प्लस 5, 155 तुम प्लस में चल रहे हो, तुम्हें चाहिए 105। इसका मतलब यहाँ पर मुझे -50 चाहिए, तभी जाके मेरा ये आ पाएगा। अब क्या है कि M और N का तुमको ये करना है कि 100 रुपये और 300 रुपये ऐड करके, ठीक है, जो डिस्काउंट दोगे तो दोनों का कंबाइंड 50 रुपये का लॉस मुझे होना चाहिए। चलो सबसे इजी जो है 1000 और 1300, अगेन हम लोग करते हैं। M का हम लोग 1000 ले लेते हैं, N का 1300 ले लेते हैं, तो इसका मार्कअप क्या हो जाएगा 1100 और इसका हो जाएगा 1600। ठीक है, तो अब ये आता है कि अब यहाँ से अगर देखो, ठीक है, तो 1100 का 20% करोगे, ठीक है, तो -220, यहाँ पे 1600 का 15% -240। अब यहाँ देखो कि
मैं इसको थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, 1000 प्लस 100, और यहाँ पर था 1300 प्लस। अब देखो, तुमने 100 रुपये बढ़ाया और 220 घटाया, तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले वाले में तुमको 120 रुपये का लॉस हुआ। यहाँ पे 300 बढ़ाया और 240 घटाया, ठीक है, तो मतलब 60 रुपये का तुमको प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल लॉस तुम्हारा 60 रुपये का है। तुम्हें लॉस चाहिए 50 रुपये का, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रॉफिट वाले को मुझे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, लॉस वाले को थोड़ा घटाना पड़ेगा। चलो, तो मुझे क्या हो गया कि 1000 वाले को थोड़ा घटाना है और 1300 वाले को थोड़ा बढ़ाना है। अगर वैसे देखते हो तो फिर जो फिगर हमारे पास आता है, $1100 और 1200, एक वो भी करके हम लोग कर सकते हैं कि अगर 1100 मैं लेता हूँ, ठीक है, तो 1100 प्लस 100 1200 माइनस 20%, तो क्या हो जाएगा मेरा, ओ सॉरी, ऊपर तो जा ही नहीं सकते तुम, वो तो फिर डिफरेंस बढ़ जाएगा। तुम्हें नीचे आना है, तो 1000 और 1300 की जगह पर तुम्हें नीचे आना है, ठीक है। तो 1000 से नीचे आओगे तो 900, अगर इसको 900 करोगे तो ये 1400 होगा, 1700 का 15% वो 5 आ जाएगा, तो वो चलेगा नहीं, तो फिर 800 और 1500 कर सकते हो, उसमें फिर 0 रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको 800 और 1500 करता हूँ, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, 800 प्लस 100, 900 का 20% करूँगा, तो ये माइनस मेरा 180 आया। तो 100 प्लस था, 180 माइनस, तो मेरा 80 रुपये का यहाँ पर लॉस हो रहा है। और दूसरे वाले में 1500 प्लस 300, 1800 का 15% करोगे तो माइनस 270। तो यहाँ देखो 300 प्लस कर रहे थे, 270 माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, प्लस 30। अब मेरा 50 आ गया। इसका मतलब ये फिगर अब हम लोगों को मिल गया, m इजकल टू 800 और n इजकल टू 1500। तो अब ठीक है, अब ये फिगर को हम लोग ले लेते हैं। 900, 20% का लॉस किया, ठीक है, 80% का बेचा 720 रुपये का, ठीक है। और ये तुम्हारा 1800 का था, 270 माइनस कर दिया, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया 1530 का। अब इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो 105 वाला था, इससे तो हमने इसको निकाला ही है, तो इसको फर्दर चेक करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा अब बन गया, ठीक है। बेसिकली ये 3 फिगर तुम्हें चाहिए, यहाँ से हम लोगों को आगे सॉल्व करना है, ठीक है। ये तुम्हारे पास रफ शीट में आ गया। देखो मेंस का है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो रहता है, बट इसको कर लोगे, चूँकि इसमें हमारा सारा डाटा निकल गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसके क्वेश्चंस पे टाइम नहीं लगना चाहिए। फिर भी मेंस है, कई बार घुमा देता है, ट्राई देखते हैं। देखो मैं वही है, m का तुम्हारा 800, 1500, 500, 1000, 1200, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। अब हम लोग चेक करते हैं कि तुम्हारा क्वेश्चंस पे क्या रहता है। व्हाट इज द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल 5 आइटम, ये मेरा सेलिंग प्राइस है। अब इसमें एक चीज़ जो समझ में आ रहा है, 0 0 0 0 0, यहाँ पर एक 5 आ गया, यूनिट मेरा 5 है और 5 आइटम है, 1 2 3 4 5, तो 5/5 करूँगा तो 8 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है। तो यहाँ पर तुमको DSM का यूनिट मेथड परफेक्ट काम करेगा, यहाँ पर तुम आराम से इसको लेकर चल सकते हो। अदरवाइज सॉल्व करोगे फिर वही आएगा, बट ज़बरदस्ती का टाइम लगेगा। जैसे देखो ये 5 आ गया, 2 3 5 3 8 7 15 5 20, 2 3 5 8 13 6 19 5 24 7 31 3 1 4 1 5,
यही 1021 आएगा, ठीक है। If item P is sold at 20% profit and item Q is sold at 10% loss, तो इसको अगर तुम 20% प्रॉफिट पे करोगे तो 100 रुपये प्रॉफिट लोगे, Q का 1000 रुपये का है, 10% लॉस पर बेचा, तो व्हाट इज द नेट प्रॉफिट लॉस आफ्टर सेलिंग बोथ द आइटम? 0, प्लस 100 माइनस 100, 0। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितना टाइम हमें लगा एक्चुअल में इस चार्ट को बनाने में लगा, एक बार ये चार्ट बन गया, इसके बाद तुम्हारे लिए बिल्कुल ईजी है। व्हाट इज द कंबाइंड डिस्काउंटेड आइटम आफ्टर सेलिंग ऑल 5 आइटम्स? अब देखो यहाँ पर भी क्या है, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 माइनस 5, 0 माइनस 0, एक ही मेरा 5 वाला आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हुआ कि यूनिट मेथड काम कर गया। चेक करना हो बेकार ज़बरदस्ती का टाइम जाएगा। 900 माइनस 18, ठीक है, 1800, 270, 700, सॉरी 500 में से 130, सॉरी ये क्या बोल रहा है, कंबाइंड डिस्काउंटेड आइटम, ठीक है, 900 में, ठीक है, 700 में से इसके 70, 1250 में से 875 करोगे, ठीक है, ये आ जाएगा 375, और 1500 में से ये तो आ जाएगा 150। इसको करोगे तो ये 5 तो रहेगा ही रहेगा, 8 7 15, 5 20 और 14 34, 4 3 1 4 3 7 2 9 1 10। बेकार का ये कैलकुलेशन गया। हम लोगों ने पहले ही बोला कि यूनिट पे मेरे पास एक ही आंसर आ रहा है, ये हमारा आंसर है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस डीएसएम पे रखो। Had the shopkeeper purchased item N at rupees 5 Z more and sold it at 9.7 Z more, he would have earned 25% profit. What is the value of Z? अब 9.7 Z, इसको तो देख के लग रहा है कि Z का वैल्यू तुम्हारा मतलब राउंड फिगर होना चाहिए। राउंड फिगर मेरे पास एक ही आ रहा है, तो यही आंसर है। चेक करना हो तो देखो 500 रुपये ज़्यादा में परचेज़ किया होता, परचेज़ किया है 1500 में, तो इसने 2000 में परचेज़ किया होता, ठीक है। फिर उसको 970 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, बेचा है 1530 में प्लस 970, तो 2500 में बेचा होता, तो उसको 25% प्रॉफिट होता। सही बात है, ये तुम्हारा मतलब 25% है। तो इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ज़बरदस्ती का कैलकुलेशन मत बढ़ाओ, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, ठीक है। आई होप कि तुम लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। देखो DI प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहो, ठीक है, और तुम्हारा कोई भी डाउट हो तो मुझे भेजो, मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारे और भी क्वेश्चंस जो हैं उसको भी बेटर वे में, ठीक है, ईजीएस्ट पॉसिबल वे जो मुझे समझ में आएगा मैं उस पर करवा के दूँगा।